तू हमारे साथ घर में क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि पैसे की दिक्कत है। तेरे और बाबा के बीच की जो दूरियां हैं वो भी पैसे की वजह से ही है। हाँ, मुझे मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ आनंद भैया। लेकिन देखिए, लक्ष्मी भाभी पत्नी है आपकी। वो भी तो चाहती होंगी कि आप नौकरी करें। उस नौकरी से जो पैसा कमाए वो घर में दे। इसलिए अभी आप उनके बारे में सोचिए, मेरे बारे में मत सोचिए। अभी इस वक्त आपकी जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा उनके प्रति अधिक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा आनंद भैया। ये बैरिस्टर बड़ा खराब आदमी है, लेकिन इनके लिए वही सही नौकरी है। उन्हें आगे जाके बैरिस्टर भी बनना है। सबसे अच्छी नौकरी वही है। रामा बेटा, बाबा, बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो? तू बता, तू कैसी है? भीम कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बाबा, आज एक घटना घटी और उस चक्कर में मेरा और उनके बीच बहस हो गई। कैसी घटना? हुआ क्या? हुआ ये कि आप बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, आपके पास बहुत सारा काम होता है, मुझे भी रख लीजिए ना। ये तीनों ही मेरे गुरु हैं और मैंने इनसे वकालत सीखी है और ये तीनों ही उच्च जाति के थे। सवाल ही नहीं उठता तुम्हें किसी काम पर रखने की। ये नाम अच्छे से याद रखिए साहब, एक दिन ये भी बहुत बड़े बैरिस्टर बनेंगे। तो मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, ऐसा किया तो बिल्कुल सही किया। यदि इन लोगों को पलट कर जवाब ना दो ना, तो इन लोगों को लगता है कि हम सब डरपोक हैं। लेकिन कैसे? रामजी, तुम चुप रहो। रमा बहू ने जो किया ना, बिल्कुल ठीक किया। चलो तुम अंदर चलो। रमा, दलिया अम्मा ने खाने के लिए बुलाया है, चलो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, नहीं ना? फिर क्यों मुझे कुछ कहने आए हैं? और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अरे, ऐसा क्या कर रही हो? खाना तो खा लो, चलो। चल आजा रमा, खाना खा ले। हाँ, चलो डलिया अम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी तो इसे भूख नहीं थी, अभी बहुत जोर की भूख लगी है। आप तो न्याय के लिए लड़ते हैं ना, और मेरे पति को उनकी जात के नाम पर नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये कैसा न्याय हुआ? सुनिए तो, इसे गुस्सा होकर जाने से समस्या सुलझ जाएगी क्या? क्या सुनूं? क्या बात करूं तुमसे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और आप इसे गुस्सा होकर क्यों जा रहे हैं? तो बात खत्म। गलत नहीं किया तो बात मत करो मुझसे।
आप तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना, फिर ये कंबल क्यों ओढ़ाया? हाँ तो बात कहा कि मैंने सिर्फ कंबल तो ओढ़ा ही है। लेकिन उसका मतलब वही हुआ ना। आप एक तरीके से कहना चाहते हैं कि रमा कंबल ओढ़ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। जब बात नहीं कर रहे तो कुछ भी और किसी तरीके की बात मत कीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा बात कुछ भी और किसी भी तरीके की। जाओ अब सो जाओ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अच्छी खासी तो सो रही थी तुम, फिर इतनी गहरी नींद में कैसे पता चला कि मैंने आकर कंबल उड़ाई है? इतने दिन से साथ रह रहे, अब पास आएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? सो जाओ। इतने दिन से साथ रह रहे, अब पास आएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब बाबा को भी अंदाजा हो गया होगा कि मैं आया था, और इसीलिए सुबह मुझे देखकर उन्होंने चिट्ठी फाड़ दी। बाबा आपने वो चिट्ठी रात में ही पढ़ ली थी ना बाबा, और जानबूझकर मुझसे रूखा व्यवहार कर रहे थे ना, ताकि मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं। बाबा बचपन से लेके आज तक आपने हमेशा मुझे सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया है। बहुत बहुत कुछ सिखाया है मुझे, और आज भी देखिए ना, आप ही से ये बात सीखा हूं। कई बार फिक्र दिखाने के लिए भी रूखा व्यवहार करना जायज होता है। थैंक यू सो मच बाबा। रुकिए। क्या हुआ? तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नरोत्तम जोशी नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। मैं आपको ये कहने आई हूँ कि नौकरी बैरिस्टर की यहाँ ही ढूंढी है, वही सही है। और उस बैरिस्टर के यहाँ नहीं, किसी और बैरिस्टर के यहाँ ढूंढिए, लेकिन बैरिस्टर के यहाँ ही ढूंढिए। अच्छा, लेकिन तुम तो मुझसे बात नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन किसी गलत जगह पर नौकरी लग गई और आप वही फंस गए, तो इसलिए कह दे रही हूँ, बैरिस्टर के यहाँ ही नौकरी ढूंढिए। ठीक है। औकात तो मिट्टी फेंकने की नहीं है, लेकिन नौकरी करेगा, वो भी बैरिस्टर के यहाँ। और रमा तो ऐसे बोल रही है कि जैसे नौकरी दे के खातिर शहर के बड़का बड़का बैरिस्टर बस भीमराव का ही ढूंढ रहे हैं। कुछ भीमराव अंबेडकर। सर आप यहाँ? भीमराव, तुम यहाँ रहते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर, बताइए क्या बात है?
तुम्हें लगता है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि तुम बड़े बैरिस्टर बन सकते हो? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन आपके जैसा बड़ा बैरिस्टर बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत में जरूर कर सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे मानूं? सर मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं मानती हूँ। ये इनके बाबा है, ये मानते हैं। इनकी भैया, इनकी दीदी, इनकी बुआ, डलिया अम्मा सब मानते हैं। ये मेहनत और संघर्ष से कभी पीछे नहीं हट सकते और अपनी मेहनत से और लगन से एक दिन बहुत बड़े बैरिस्टर बनेंगे और सबका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। और आपके मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? रमा, बार बार बैरिस्टर सर से ऐसी बातें मत करो, ऊपर जाओ। यहाँ से चले जाएंगे तो मैं भी चले जाऊंगी। आपको काम पर तो नहीं रख रहे, फिर आके आपका अपमान क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना ऊपर जाओ। अम्मा तू अंदर चल, जाओ। चल। डलिया अम्मा, सॉरी सर, कहिए क्या बात है? कल सुबह मेरे एक केस की हियरिंग है और उस केस से जुड़े ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इन्हें पढ़ो और यदि तुम्हें इस केस को जीतने का कोई तरीका सूझता हो तो शाम तक मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपने पास नौकरी पर रख लूंगा। छोड़िए ना डलिया अम्मा, डलिया अम्मा छोड़िए ना, छोड़िए चल ना। अंदर। देखा डलिया अम्मा, काम पर तो रखा नहीं लेकिन मुंह पर कागज फेंक दिए। छोड़िए ना। कभी कभी चुप रहा कर रमा, हर समय लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे पति के साथ कोई गलत कर रहा है, मैं चुप रहूं? मैं लड़ूंगी। छोड़िए आप मुझे। आज शाम तक का समय है। अरे बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब नमस्कार। आप यहाँ? यहाँ तो भीमराव का घर है। आप भी यहीं रहते हैं क्या? उसी भीमराव के घर से आ रहा हूँ। आप उस अस्पृश्य के घर क्यों गई थी? उसे एक मौका देने कि अगर खुद को साबित कर सको तो नौकरी तुम्हारी। लीजिए, एप्पल खाइए। कहाँ आप उस भीमराव और उसकी पत्नी की बातों में आके पसीज रहे हैं? छोटी जात के लोग बैरिस्टर बनते हैं क्या? हाँ? ये मैं भी समझता हूँ कि उस छोटी जात के भीमराव की बुद्धि इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो मेरी परीक्षा में खरा उतर सके। फिर वो और उसकी बीवी दोनों को ऑफिस बुलाकर दीवार पर चिपकाए हुए भीमराव के नाम को उखड़वाऊंगा और फिर उनके ही सामने पूरे ऑफिस का शुद्धिकरण करवाऊंगा। और रही बात इस एप्पल की, तो मैं रिश्वत नहीं लेता।
भीम, वो बैरिस्टर साहब तुझे नहीं जानते जैसे मैं तुझे जानता हूँ। तेरे पास उनके जैसी पदवी नहीं है, उनके जैसी पोशाक नहीं है, लेकिन ये सब ना होते हुए भी तूने सतारा में कितनी बार कितने मुद्दे हल किए हैं हमारे लिए। तो अब कोई माने या ना माने, मुझे पूरा विश्वास है कि बैरिस्टर बाबू का ये दिया हुआ काम तू अच्छे से हल करेगा। फिर से सातारा, कुछ भी होता है सातारा सातारा कहकर के ऐसा माहौल बनाने लगते हैं जैसे सातारा में भीम ने कोई चमत्कार कर दिया हो। नहीं तेज काका, मेरा भाई चमत्कार नहीं करता है, वो संघर्ष करता है और संघर्ष कर कर पत्थर को पानी बना देता है। हाँ, तो सतारा में बनावत रहो ही पत्थर का पानी, जैसे तुम सब यहाँ कहत रहा हो। अब यहाँ कुछ ऐसा करे तो हम सब माने कि भीमराव में कोनो बात है। छोकू, पहले तुम लोगों की आंखों पर जो पट्टी बंधी है ना, उसे खोल दो और फिर देखने की कोशिश करो, तब दिखेगा। भूल गए हो ना, भीम हमारी जात का पहला लड़का है जो 10वीं कक्षा में उच्च श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है। और ये भी भूल गए जब पुलिस हमारी चाल में आकर सबको परेशान करती थी चोर को ढूंढने के बहाने, तब किसने हिम्मत दिखाई थी? भीम ने ही ना। अगर आप इस आधार पर हमें चोर लुटेरे बताएंगे कि हम गरीब और छोटी जात के हैं, तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। तब थी किसी की हिम्मत? और इतनी दूर का सोचना ही क्यों? मोहल्ले के सामने लालटेन लगी भीम की बदौलत। जिस मोहल्ले में पहली बार लाइट लगती है, उस मोहल्ले का कोई खास व्यक्ति ही लाइट को जलाता है। और इस मुहिम की शुरुआत तो भीमराव ने की है, इसलिए मैं चाहता हूं इस लाइट को भीमराव जलाए। जो काम आप सबको असंभव लगा, वो भीम ने संभव कर दिखाया। और कैसे साबित करे वो खुद को? और क्यों करना है साबित? ये अपना काम करे और ये अपना काम करे। नहीं आनंद, इनका सवाल जायज है। अगर इन सब को लगता है कि भीम को साबित करना चाहिए, तो बैरिस्टर साहब ने जो काम भीम को दिया था वो सफलतापूर्वक पूरा कर दे, साबित हो जाएगा। चलो पुरंजन, काम पर चलते हैं। सुनिए, आप भी काम ढूंढने चले जाइए, मैंने डब्बा बांध लिया है। तो ये तय रहा कि अगर भीम बैरिस्टर के यहाँ नौकरी पा लेता है तो हम लोग ये मान लेंगे कि भीम में थोड़ी बहुत काबिलियत है। और अगर नौकरी नहीं पाता है तो फिर से ये सातारा सातारा कह करके कोई भीम की तारीफ मत करना। सच में भाऊ, मेरा भी दिमाग पक गया इसकी तारीफ सुनते सुनते। जैसे बाबा, आनंद भैया और बुआ का विश्वास है, ऐसे मुझे भी विश्वास है कि आप इस संघर्ष में भी सफल होंगे। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम ये नाम अच्छे से याद रखिए साहब, एक दिन ये भी बहुत बड़े बैरिस्टर बनेंगे।